राम जी का जो नाम है, राम कहते ही परम आराम, परम विश्राम मिल जाता है। क्योंकि जब राम जी का नामकरण हुआ तो वशिष्ठ जी ने कहा कि इनके नाम बहुत से हैं, मैं अपनी मति के अनुसार से इनका नामकरण करता हूँ। तो उन्होंने कहा नाम भगवान का रखा श्री राम। राम नाम का मतलब बताया कि राम आनंद के सागर है, और ये आनंद के ऐसे सागर हैं जिनका एक कण या एक बूंद जिसको प्राप्त हो जाए तो वो परमानंद को प्राप्त हो जाता है। तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर ते त्रैलोक सुपासी, सो सुखधाम राम असम। तो राम जी का नाम ऐसा है जो सुख का धाम है। राम जी तो सुख के धाम ही हैं, और राम जिसे ऐसा बताया है तुलसीदास जी ने कि राम जैसे राम का नाम बड़ा है, सुख को प्रदान करता है। सो सुखधाम राम असनामा, अखिल लोक, संपूर्ण लोकों को जो सुख प्रदान करने वाला है वो राम जी का नाम है। तो राम जी के नाम की महिमा का वर्णन करते कहते हैं कि कहाँ कहाँ लग नाम बड़ाई, करम कहाँ लग नाम गुण गाई। राम जी स्वयं अगर अपने नाम का वर्णन करने लगे तो बल्कि राम जी ये खाली ये कहा जाता है ऐसा, राम जी के लिए कुछ असंभव नहीं है, लेकिन एक भक्त की भावना है। और राम जी के नाम का ही वर्णन, विशद वर्णन है जो क्या क्या है कि भगवान का नाम इतना महान है, इतना महान है कि जो हमारे महानतम ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, राम जी हैं, वो स्वयं वर्णन करते करते उसका पूर्ण वर्णन नहीं कर सकते हैं। वस्तुतः राम का नाम और हमारे मत के अनुसार राम के नाम में और राम में कोई अंतर नहीं है। राम को प्राप्त करने के लिए ही हमें राम के नाम का आश्रय लेना पड़ता है। जैसे हम किसी का नामकरण करते हैं, किसी को बुलाना है तो उसे उसका नाम से पुकारते हैं। जब पुकारेंगे तभी तो व्यक्ति आएगा, हमारी मदद करेगा, हमारी आवश्यकताओं को समझेगा, हमारे मनोरथ को पूर्ण करेगा। तो हम प्रेम भाव से राम नाम पुकारेंगे, जो वेदों ने भी पुकारा है। वेदों में भी राम नाम का वर्णन आया है, और वेद भी राम नाम का वर्णन नहीं कर सकते हैं। और वेद कहते हैं कि इसमें इति नहीं है, अब उसका वर्णन और नहीं कर सकते। इतना मतलब वेद थक जाते हैं वर्णन करते करते। नेति नेति ना इति ना इति। तो राम जी का नाम का वर्णन करना बड़ा असंभव है, लेकिन महिमा का वर्णन नहीं करना है, लेकिन महिमा जान लेना बहुत जरूरी होता है। हम जब जिसकी महिमा जान लेंगे तभी तो उसके चरणों में मेरी प्रीति जागृत होगी। हम जानेंगे राम जी कैसे हैं, उनके नाम का क्या गुण है, राम जी के नाम ने किसको किसको तारा, किसका किसका उद्धार किया, किसने किसने राम जी का नाम जपा। यहाँ तक कि उल्टा नाम जपने पर भी वाल्मीकि जी का उद्धार हो गया। तो राम जी के नाम की वर्णन करने से पहले हम कुछ चौपाइयों को हम लोग पढ़ लेते हैं, उसका उच्चारण कर लेते हैं, फिर आगे यथामति व्याख्या करने का प्रयत्न किया जाएगा। तो सबसे पहले राम के नाम की वंदना करते हैं। वंदऊ नाम राम रघुबर को, हेतु कृशानु भानु हिम कर को, विधि हरिहर मैं वेद प्राण सो, अगुण अनुपम गुण निधान सो। बंदो नाम राम रघुबर को, रघुबर का नाम, जिनका नाम राम है, उस राम का मैं वंदना करता हूँ। जो हेतु कृशानु भानु हिम कर सो, वो राम जी का नाम जो कृशानु अग्नि होती है, और भानु सूर्य भगवान, और चंद्रमा का जो हेतु हैं, जो कारण हैं, उन भगवान नाम का हम भगवान के नाम का वर्णन करते हैं, उनके नाम की वंदना करते हैं। विधि हरिहरमय वेद प्राण से, वेदों के प्राण मतलब वेदों प्राण तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और वेदों का प्राण जो हो, तो वेदों के प्राण और विधि ब्रह्मा जी, हरि विष्णु जी, हर शंकर जी। तो शंकर जी के स्वरूप, ब्रह्मा जी के स्वरूप और विष्णु जी के स्वरूप जो अगुण अनुपम गुण निधान सो, जो अनुपम हैं, गुणों के निधान हैं, उन भगवान के नाम
जो राममय हैं, ब्रह्मा जी राममय हैं, विष्णु जी राममय हैं और शंकर जी राममय हैं, ऐसे राम की वंदना करता हूँ जो हमारे वेदों के भी प्राण हैं। तो महामंत्र जो जपत महेशु, तो इसको इस प्रकार लिखा है, महामंत्र जो जपत महेशु, काशी मुकुट हेतु उपदेशु, महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। तो महामंत्र जो जपत महेश, तो अब महेश जी क्या हैं? महेश जी ने जान लिया कि संसार में जितने मंत्र हैं सबसे ऊपर राम जी का मंत्र है, महामंत्र है, और महेश जी को महादेव कहा जाता है। तो महेश जी, शंकर जी हमारे ईश्वर हैं, परमेश्वर हैं, और उन्होंने राम जी का नाम इतना जपा। माता जी कहती हैं, तुम पुन राम राम दिन राति, आप निरंतर राम नाम जपते रहते हो। तो उसके प्रभाव से भगवान शंकर को ये शक्ति प्राप्त हुई कि वो काशी में रह करके जिसके कान में मरते समय राम नाम का उपदेश दे दें, अर्थात देते ही हैं, काशी में जो मृत्यु को प्राप्त करता है तो उसको भगवान राम का जो अनुपम नाम राम है उसका उपदेश उसको कान में करते हैं। ऐसे भी कहा जाता है कि काशी में मरने वाले को मुक्ति मिलती है। काशी जो है वो महाशमशान, ऐसा कहा संतों ने। शमशान घाट में क्या होता है? शमशान घाट में हमारा स्थूल शरीर जल जाता है, और काशी में मरने वाले को गंगा जी का किनारा, काशी में शंकर जी की उपस्थिति, तो हमारा स्थूल शरीर, कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर, ये ऐसा माना जाता है, कहा गया है कि तीनों शरीर वहाँ जल जाते हैं, और भगवान जो संसार के गुरु हैं शंकर जी, भगवान शंकर, तो वो कान में जब हमारे मरते समय काशी भगवान के राम का नाम का उपदेश करते हैं और हमारे तीनों शरीर वहाँ जल जाते हैं, तो हमें सीधे मोक्ष की प्राप्ति होती है। उसको फिर हमें कोई रोक नहीं पाता है वहाँ जाने से पहले। जबकि ऐसा कहा गया है कि बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है, बिना ज्ञान के मोक्ष नहीं मिलता है। और ऐसा भी कहा गया है काशी में मरने वाले को मोक्ष मिलता है, निर्वाण प्राप्त होता है। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब आज किसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको मोक्ष भी मिल जाता है। तो भगवान शंकर ज्ञान के रूप में राम के नाम का उपदेश करते हैं, और काशी में मृत्यु होने पर हमें मुक्ति प्राप्त होती है। आगे की चौपाई है, महिमा जासु जान गण राऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाऊ। अब गणेश जी भी अब शंकर जी के पुत्र हैं, तो शंकर जी महादेव हैं, तो गणेश जी का भी आदि देवता हैं। शंकर जी, पार्वती जी ने गणेश जी की अपने विवाह के समय भी उनकी पूजा करी। बाबा लिखते हैं, कोई ऐसा संदेह नहीं करे, सुर अनाथ जिए जान। तो अब प्रथम पूज्य कैसे राम जी का नाम, तो हमारे विचार से, हमारे जो मति में आ रहा है कि राम जी का नाम का जब शंकर जी दिन रात करते हैं, पार्वती जी दिन रात करती हैं, सब लोग करते हैं, तो आखिर प्रथम पूज्य कैसे हो गए गणेश जी? तो गणेश जी से ये साबित होता है, ये सिद्ध होता है कि सबसे ज़्यादा श्रद्धा भाव से, सबसे ज़्यादा प्रेम से, क्योंकि आज के देवता नहीं हैं, अनादि सुर हैं, और उन्होंने अपने माता पिता का आदर करते हुए और सबसे ज़्यादा भगवान राम का नाम में अपनी मति लगाई होगी, रत किया होगा, प्रेम किया होगा और श्रद्धापूर्वक जपा होगा। तो इसलिए वो प्रथम पूज्य हुए। भगवान राम की जितनी कृपा गणेश जी के ऊपर है, सबके प्रति ऐसी भगवान की कृपा बनी रहे, ऐसी मेरी भगवान से प्रार्थना है। जान आदि कवि नाम प्रतापू, भयो शुद्ध करी उल्टा जापू। अब जैसे सभी लोगों को पता है कि आदि कवि जो हैं वाल्मीकि जी, वो किस तरीके के व्यक्ति थे। भगवान के पूजा पाठ में उनकी रुचि नहीं थी, तमोगुण उनके अंदर बहुत ज़्यादा था, बहुत अधिक मात्रा में था। तो भगवान राम का नाम जपवाने के लिए उनसे कहा गया कि आप इसका उल्टा जपिए, क्योंकि मति किसी उलट जाती है, बुद्धि उलट जाती है तमोगुण अधिक होने के कारण। तो भगवान के नाम में
रति नहीं होती है। रति न होने पर भी उन्होंने भगवान का नाम जपा और उल्टा नाम मरा 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 जपने से वो राम राम ही निकला। तो भगवान का नाम इतना महत्वपूर्ण है, इतना ज़्यादा प्रतिभावान है, इतना ज़्यादा महान गुणों से संयुक्त है कि अगर हम उल्टा उल्टा भी जपते हैं तो नाम जपत मंगल दिस दसहों, तो चारों दिशाओं में मंगल ही मंगल है। अगर हम किसी तरह से भी, एक महात्मा कह रहे थे कि जिस तरीके से हम खेत में बीज बोते हैं तो चाहे उल्टा पड़े चाहे सीधा पड़े वो बीज जम जाता है, वो अंकुरित हो जाता है। इसी प्रकार से राम जी का नाम जपने में इतना अधिक भगवान की कृपा प्राप्त होती है, इतना अधिक हमारा मन निर्मल हो जाता है, ईश्वर के चरणों में रत हो जाता है कि हमें उसका अच्छा प्रभाव दिखने लगता है और हमें अच्छे फल की प्राप्त होती है, हमारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। सहस्र नाम सम सुन शिव बानी, जप जेई पिय संग भवानी। अब इसकी एक कथानक ऐसी कथा आती है कि एक बार माता पार्वती भगवान के सहस्र नाम का, विष्णु भगवान के सहस्र नाम का जप कर रही थी। तो भोजन का समय था तो बाबा ने कहा कि भाई भोजन कर लिया जाए। तो उन्होंने कहा अभी हमारा सहस्र नाम 1000 नाम का जो हम विष्णु भगवान का कर रहे हैं वो पूर्ण नहीं हुआ। तो शंकर जी ने कहा कि आप ऐसा करें कि एक बार आप प्रेम से राम जी का नाम ले लें तो वो जो है 1000 विष्णु भगवान के नाम के बराबर होगा। सहस्र नाम सम सुन शिव वाणी, ऐसी वाणी सुन करके राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नामो तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। सबसे श्रेष्ठ है, शिरोमणि है राम जी का नाम। तो तब जप जी तो एक बार भगवान का नाम ले लिया और उनका 1000 नाम के बराबर हुआ। फिर अपने पति के संग में, शंकर भगवान के संग में, शिव जी के संग में उन्होंने भोजन को प्राप्त किया। तो इस प्रकार से राम नाम की महिमा का कोई वर्णन नहीं कर सकता है। तो हर से हेतु हेरि हर ही को, किए भूषण तिय भूषण ती को। नाम के प्रति पार्थी जी के हृदय की ऐसी प्रीत देखकर शिव जी हर्षित हो गए और उन्होंने स्त्रियों में भूषण रूप पतिव्रताओं में शिरोमणि पार्वती जी को अपना भूषण बना लिया, अर्थात उनको अर्धांगिनी बना लिया। इतना प्रसन्न हुए कि उन्होंने माता पार्वती को अपने अंग में धारण कर लिया और आज उसके कारण से भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में जाने जाते हैं, अर्धनारीश्वर के रूप में पूजित होते हैं। तो भगवान का इसके प्रभाव से के कारण कालकूट जहर ने भी उनको अमृत का फल दिया। भगवान ने समुद्र मंथन के समय में जो जहर पिया था वो भगवान के नाम के जप करने के कारण ही वो सबको, तो विष जो है वो मृत्यु को प्राप्त करा देता है, लेकिन भगवान राम का जप करने से उन्होंने जो विष पिया, महात्मा लोग कहते हैं कि विष के साथ में राम का नाम जोड़ दिया तो जो मृत्यु का कारण बनता है वो विष और प्लस राम, तो वो भगवान शंकर के लिए विश्राम की अवस्था हो गई। और उसके साथ साथ वो नीलकंठ जी के नाम से पुकारे गए, नीलकंठ उनका नाम पड़ गया। तो बोलो श्री नीलकंठ भगवान की जय। तो आगे लिखा है भरसा ऋतु रघुपति भगति, तुलसी साल सुदास, राम नाम बर बरन जुग, सावन भादव मास, आखर मधुर मनोहर दो, वरण विलोचन जन जिय जो। वरण विलोचन तो हमारी वर्णमाला है, उसकी वो आंखें हैं। वर्णमाला की दा और माँ दो आंखें होती हैं, तो उन्होंने तुलसीदास जी ने वर्णमाला को एक विग्रह रूप दे दिया। तो एक वर्णमाला है और उसमें जो रा और माँ जो सुंदर भगवान के अक्षर हैं, तो वो रा और माँ जो है वो वर्णमाला के सुंदर आंखें हैं। सुमिरत सुलभ सुखद सब काहू, सब लोगों के लिए सुलभ हैं। जब चाहे जिस अवस्था में चाहें, जब हम राम जी का, हमारा शरीर स्वस्थ हो, हमारा शरीर अस्वस्थ हो, हम किसी भी देश में रहें, यहाँ रहें, वहाँ रहें, हम भगवान का नाम आसानी से हमको सुलभ है। जो लोक लाभ पर लोक निवाहु, तो इस संसार में लाभदायक है,
जिस तरह की हम भावना करेंगे, भक्ति प्राप्त करना चाहेंगे, सुख प्राप्त करना चाहेंगे, शरीर को स्वस्थ रखना चाहेंगे, परिवार को अच्छी स्थिति में रखना चाहेंगे, तो इस संसार में भी हमें भगवान का नाम लाभप्रद है। और संसार को त्यागने के बाद परलोक में जब हम परम धाम में जाते हैं तो भगवान के दिव्य धाम में जाने के बाद दिव्य देह से, दिव्य शरीर से हम भगवान की यथोचित सेवा कर सकते हैं और सेवा का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। फिर हम इसके कारण से हम पुनः दोबारा संसार में के आवागमन से मुक्त हो जाएंगे, भवसागर से तर जाएंगे। ऐसी व्याख्या इसमें मानस में तुलसीदास ने कही हुई है। कहत सुनत सुमिरत सुठनी के, राम लखन सम प्रिय तुलसी के। कहने से, सुनने से और याद करने से बहुत सुंदर मधुर। राम लखन सम प्रिय तुलसी से, तो राम और लखन के समान, राम रा और लखन माँ दोनों लोग, राम लखन जैसे प्यारे हैं तुलसी जी को, वैसे रा और माँ अक्षर जो राम के नाम के वर्ण हैं, ये दोनों वर्ण जो हैं तो बहुत प्यारे हैं। वर्णत बरन प्रीत बिलगाती, ब्रह्म जीव सम सहज संगाती। ऐसे ब्रह्म जीव का जो संयोग होता है इतने सुंदर दिखते हैं। जब जीव ब्रह्म से मिल जाता है तो कितना सुंदर हो जाता है, कितनी उसकी आत्मा तृप्त हो जाती है। तो राम जी का नाम इसीलिए शिरोमणि है। एक कथा आती है अरण्य कांड में कि एक बार नारद जी ने देखा कि भगवान राम सीता जी के वियोग में विकल हैं और वो, तो उन्होंने कहा, सोचा कि मोर साप का अंगीकारा, साथ राम नाना दुख भारा। मेरे श्राप को अंगीकार करते हुए राम जी तमाम तरह के दुख, खाली सीता का वियोग ही नहीं, वर्षा, हिम, आतप, बरसात, गर्मी, जाड़ा, तमाम तरीके के खाने पीने की समस्याएं, तमाम चीज़ों के दुखों को भगवान बर्दाश्त कर रहे हैं केवल एक भक्त के वचनों को निभाने के लिए। तो ऐसे प्रभु का दर्शन मैं करूं, ऐसे प्रभु का दर्शन करने के लिए, जबकि भगवान को ये दुख हो रहा है वो खाली तो सिर्फ संसार में लीला करने, भगवान तो खुद ही जो है आनंद के सागर हैं, परमानंद घन स्वरूप हैं, तो उनको दुख तो नहीं हो सकता, लेकिन लीला रूप में भगवान को दुख प्राप्त हो रहा है वो भी हमारे भक्त नारद जी को नहीं बर्दाश्त हो रहा है, वो नहीं उसको बर्दाश्त कर पा रहे हैं। हमारे लिए भगवान इतनी तकलीफ उठा रहे हैं, इतना कष्ट उठा रहे हैं, तो हम ऐसे भगवान का दर्शन करें। भगवान के पास नारद जी आते हैं और उनका दर्शन करते हैं। भगवान जी उठ करके उनका स्वागत करते हैं, हृदय से लगाते हैं, मुनि दंडवत करते हैं, अपने बगल में बैठा लेते हैं, अपने आसन पे जहाँ स्फटिक मणि पे भगवान बैठे होते हैं, फिर वहाँ बैठा लेते हैं। तो नारद जी से उनकी वार्ता होती है, लक्ष्मण जी यथोचित सत्कार करते हैं। तो नारद जी भगवान को बहुत प्रसन्न अवस्था में देखते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं नारद जी को देख करके। तो नारद जी ने एक वरदान मांगा। उन्होंने कहा कि ये जो आपका नाम है, वैसे यद्यप प्रभु के नाम अनेका, यद्यप प्रभु के नाम बहुत अनेक हैं और एक से एक बढ़कर जो हैं राम जी के नाम है, भगवान के नाम हैं, लेकिन हमें आप एक वरदान दीजिए, राम सकल नामन ते अधिका, ओह नाथ अग खग गण बधिका। राम जो है, राम जी का नाम सभी नामों से अधिक हो और पापों के समूह को नष्ट करने में सफल हो, ऐसा वरदान मुझे दीजिए, ताकि आने वाले दिनों में, आने वाले युगों में आपका नाम जप करके, आपके नाम के प्रति आश्रय ले करके और संसार के लोग संसार सागर से तरने में समर्थ हो जाएं। भगवान को याद करने से तमाम तरह के अवगुण समाप्त हो जाते हैं, अज्ञान समाप्त हो जाता है, विकार समाप्त हो जाते हैं। सुमिरत जाहि मिटई अज्ञाना, सोई प्रतिपाद्य राम भगवाना। ऐसे महान भगवान के जिनका नाम सुनने से तमाम तरह के विकार और अज्ञान खत्म हो जाता है, ऐसे भगवान के से नारद जी ने वरदान मांगा कि आप इस नाम को, आप ऐसा वरदान दीजिए कि सबसे शिरोमणि हो जाए। जो व्यक्ति इस नाम को जिस भी अवस्था में जैसे भी जपे, सभी प्रकार से उसका मंगल हो और सब प्रकार से उसका कल्याण हो। फिर नारद जी ने एक और बात पूछी कि हे प्रभु ये बताइए
कि जब विवाह मैं चाहूँ कीन्हा, के कारण प्रभु करे न दीन्हा। तो आपने क्यों हमें विवाह करने से को मना कर दिया? तो भगवान ने कहा कि मैं सहर्ष से बात कह रहा हूँ कि सुन मुन तो कहूँ सहरोसा, जय सब भांति हमार भरोसा, करूँ सदा तिनके रखुआरी, जिमि बालक राखे महतारी। जिस व्यक्ति को, जिस भक्त को हमारा पूरा भरोसा होता है, मेरे आश्रित रहता है, तो उसकी मैं उस प्रकार से रखवाली करता हूँ जिस प्रकार से माता अपने बच्चे की, अपने पुत्र की, छोटे बच्चे की रखवाली करती है। अगर पुत्र जो है वो सर्प को पकड़ लेता है, अग्नि के अंगारों को पकड़ लेता है, तो वो माता अपना ध्यान न करते हुए दौड़ के जाती है, सर्प को अपने हाथ से पकड़ के अलग कर देती है, अंगारे को अपने हाथ से पकड़ कर अलग कर देती है, भले ही उसको शरीर को कष्ट होता है। भगवान राम कहते हैं कि हमें अपने भक्तों को की रक्षा करने के लिए, भक्तों को संभालने के लिए, कि वो कहीं अपने पथ से अलग न हो जाएं, कहीं जो उनका धर्म का रास्ता है, जो उनके अंदर हमने भक्ति प्रदान करी है, कहीं उस भक्ति को से च्युत ना हो जाएं, तो हम उनका सदैव ध्यान रखते हैं और उनके मांगने पर भी हम वो चीज़ नहीं देते हैं और नहीं प्रदान करते हैं जो उनके लिए अच्छी ना हो। इसलिए जब माया रूपी स्त्री में, माया रूपी राजकुमारी में नारद जी की का मोह हो गया, तो भगवान ने उनके मांगने पर भी उनको अपना स्वरूप नहीं प्रदान किया। उन्होंने कहा कि मैं उसी प्रकार से तुम्हारा हित करूंगा जिस प्रकार से एक वैद्य अपने रोगी का हित करता है, उसको वो चीज़ खाने से मना कर देता है जो उसके लिए कुपथ्य होती हैं, उसके रोग को बढ़ाने के लिए होती हैं। तो मरकट का बदन दिया, बदन माने मुख होता है, बंदर का मुख दिया और पूरा शरीर न दिया। इससे नारद जी उस माया रूपी राजकुमारी से विवाह नहीं कर पाए और उनका जो है ब्रह्मचर्य था, उनकी जो भक्ति थी वो अक्षुण रही, भगवान के प्रति प्रेम रहे उनका बना रहा। क्योंकि भगवान ने कहा है कि जो ये स्त्री होती है, ये माया रूपी नारी सब प्रकार से, हमारे सब प्रकार से जो हमारे पुण्य होते हैं, हमारे अच्छे कर्मों के फल होते हैं, तपस्या का फल होता है। तो वही ग्रीसम सोसई सोई नारी, अगर हम माया रूपी नारी के चक्कर में पड़ते हैं तो जो हमारे धर्म कर्म रूपी जो जलाशय होते हैं उनको सोखने का काम करती है, उनको सुखाने का काम करती है। इसलिए हमने आपको विवाह नहीं करने दिया, क्योंकि आप हमारे भक्त शिरोमणि हैं, सबसे अच्छे भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त हैं। तो अपने भक्त की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और हम उसको करते हैं। तो नारद जी ने वरदान मांगा, भगवान ने एवं मस्त कह दिया। ये भी एक कारण है कि भगवान राम जी का नाम, इनकी महिमा का कोई गान नहीं कर सकता है, वो शिरोमणि है। यद्यप भगवान के अनेकों नाम हैं और उनको जप करने से भी हमारा कल्याण होता है। तो मानस में बताया गया है कि भगवान राम का नाम भक्तों के हृदय रूपी आकाश में चंद्रमा की तरह विराजमान है और भगवान के अन्य नाम भी वो नक्षत्र और तारा के रूप में विराजमान है, जिनको जप करने से, जिनको याद करने से, जिनका ध्यान करने से भक्त जो है भव सागर से प्राप्त हो जाता है और भगवान की भक्ति को प्राप्त हो जाता है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पर हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। सबको राधे राधे, जय जय श्री राम।